complete solution for submersible pumps and electrical accessories near Old Auto Office, Mahbub. MA Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मेराज, जनरल फिजिशियन, जोए क्लिनिक प्रेमिसेस से डायबिटीज़ के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने की एक कोशिश की गई मेट्रो न्यूज़ की तरफ से, जिसकी वजह से वो लोग इधर मेरी तरफ रुजू हुए हैं। तो लिहाजा चंद बातें आप सबके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा कि डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। हम देखते जा रहे हैं कि जवान बच्चे, खुसूसी 24 साल, 26 साल, 30 साल के अंदर के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। याद रखिए कि जो लोग डायबिटीज़ से मुतासिर हैं उनका रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी है। खुसूसी आजकल की नौजवान नस्ल जो रातों में जागना पसंद करती है, जंक फूड्स खाते हैं, स्मोकिंग जैसे हैबिट्स कम उम्री से शुरू हो रही है, ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल जिसकी वजह से रातों में खुसूसी हार्मोनल इम्बैलेंस होकर ओबेसिटी बढ़ती है रातों में जागने की वजह से। काफ़ी लोग मेरे क्लिनिक पे देख रहा हूँ मैं कि 14 साल 15 साल के बच्चे क़रीब 80 किलो 90 किलो के वज़न रख रहे हैं आजकल। तो लिहाजा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नौजवान नस्ल के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है आज हमारे क्लिनिक पर। खुसूसी बच्चे माँ बाप से जुदा ना रहें, जितना हो सकता मोबाइल रात के वक्त, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम है जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हो, चाहे वो हमारे शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के हार्मोन्स हो, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, जिस्म को बढ़ाने के हार्मोन्स, हाइट का कम होना, बॉडी का अलग अलग जगह से फूल जाना, लड़कियों में पेट का बढ़ जाना, थायराइड डिसऑर्डर्स होना, बाल झड़ जाना, ये तमाम सिम्टम्स हैं रातों में जागने की वजह से। तो मेरी ये दरख्वास्त है तमाम माँ बाप से कि वो अपने बच्चों को रातों में जागने से रोकें। कोशिश करें कि 10 बजे ना सही 12 बजे के अंदर ये लोग सो जाएं। मोबाइल में ज़्यादा देर तक ना रहें ताकि मोबाइल के रेडिएशन से उनकी नज़रों पर इफ़ेक्ट ना पड़े, उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो, और जितना वो लोग रात में जागेंगे उनका ACTH लेवल, यानी एक हार्मोन है ACTH, वो लेवल बढ़ेगा, जो एक एज के बाद 30 साल 40 साल के बाद हर इंसान में बढ़ता है स्ट्रेस होने की वजह से, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा फूल जाता है, चेहरा चौड़ा होने लग जाता है, पीठ के कुछ हिस्से ऊंचे होने लग जाते हैं। ये तमाम चीज़ें 30 या 40 साल के बाद कॉमन हैं, लेकिन आजकल हम ये तमाम सिम्टम्स नौजवान नस्ल में देख रहे हैं। बेहतर है कि हफ़्ते में 3 मरतबा ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें, जिसमें आप अखरोट का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना खाया जाए। हम उनको एडवाइस करते हैं कि 5 से 6 बादाम और 2 से 3 साबित अखरोट को फोड़ कर खाएं। याद रखिए कि फुटा हुआ अखरोट ये जो होता है इसको धूप में सुखाया जाता है, जिसकी वजह से अंदर के एसेंशियल ऑयल्स ख़त्म हो जाते हैं, वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। लिहाजा साबित अखरोट लें और उसको फोड़ कर सुबह में नहार पेट इस्तेमाल करें। इसके साथ 5 से 6 बादाम हफ्ते में 3 मरतबा नहार पेट आप इस्तेमाल करें। इससे हटकर बाकी के 3 दिन आपके पास बचते हैं, तो इन 3 दिनों में आप उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए अगर आप अंडा नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप सैलड यूज़ कर सकते हैं नहार पेट में, जिसमें आप खीरा, मूली और गाजर, ये तीनों चीज़ें खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे पास स्प्राउट्स मिलते हैं, स्प्राउट्स यानी चना और मूंग की दाल, इनको भिगाया जाता है और उसमें मोनके निकलते हैं, तो वो स्प्राउट्स भी आप नहर पेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी काफ़ी शुगर पेशेंट्स के लिए मुफीद है। ये हो गई नहर पेट की बात। बेहतर है सुबह में आप वॉकिंग को जाएं, वॉकिंग से वापस होकर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें। आजकल ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है रिसर्च में, ब्लैक टी कोलेस्ट्रॉल को जल्दी गलाती है बनिस्बत ग्रीन टी के। ग्रीन टी पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, लेकिन ग्रीन टी उतनी मुफीद नहीं है जितनी ब्लैक टी है। ब्लैक टी को रात में ना इस्तेमाल करें, ब्लैक टी को सुबह में नहार पेट इस्तेमाल करें, ग्रीन टी को रात के डिनर के बाद इस्तेमाल करें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपकी
वेट भी कम होगी। ब्लैक टी में थोड़ा सा कैफ़ीन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको नींद में मसला हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी। तो लिहाजा सुबह में आप वॉकिंग को जाएं, 30 मिनट्स वॉकिंग करें, करीब 1.5 किलोमीटर, और फिर वापस आकर आप ब्लैक टी ले लें। ब्लैक टी के 15 से 20 मिनट के बाद आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स या फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुगर पेशेंट के लिए मुफीद है। इससे हटकर आप मेथी के बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल आप बीच बीच में करें। जैसे सुबह के नाश्ते में आपने लेना है कि 2 फुलके, और फिर अगर आपको भूख लगती है 12-1 बजे, तो फिर आपको लेना है कि एक आधा सेब या जाम, पपई, अंजीर, कीवी, नाशपाती यानी पियर्स जिसको कहा जाता है, पाइनएप्पल के 1-2 पीस, ऑरेंज के 1-2 पीस या मौसम्बी के 1-2 पीस, ये तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे हटके फ्रूट्स जैसे बनाना, माउज़, आम, सीताफल, सपोटा हरगिज़ यूज़ ना करें। इससे आपका खून गाढ़ा होने लगता है और शुगर आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको सुबह नाश्ते के बाद करनी है। दोपहर में आप थोड़ा सा चावल यूज़ कर ले सकते हैं चपाती के साथ या रोटी के साथ, या ओट्स ले सकते हैं। शाम में आप एक ब्राउन ब्रेड या टोस्ट चाय के साथ ले लें, और फिर रात का खाना जितना हो सकता है 8:30-9 बजे के अंदर ले लें। 8:30-9 बजे के अंदर लेने के बाद आपके पास सोने के लिए कम से कम 2 घंटे रहने चाहिए। 2 घंटे के अंदर अगर आप सो जाएंगे तो आप जो खाएँ हैं वो डाइजेस्ट भी सही नहीं हो पाएगा, और इसका फ़ैट बॉडी में एक्यूमुलेट होकर फिर वो ग्लूकोज में तब्दील होगा, और रात में आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि आपका हमारा फास्टिंग लेवल क्यों बढ़ रहा है। फास्टिंग लेवल बढ़ने का यही रीज़न है कि रात में आप लोग चावल या जो भी आप लोग खाते होंगे, चाहे चिकनी चीज़ें, वो आप इमीडिएटली सो जाते हैं, जिसकी वजह से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो लिहाजा आप क्या करें कि रात में 8 बजे 8:30 बजे तक अपना डिनर कर लें, और फिर उसके 2 घंटे के बाद यानी 10:30-11 बजे तक आप सोने जा सकते हैं। जिनको जल्दी सोने की आदत है, कोशिश करें कि 2 घंटे पहले वो अपना डिनर कर ले या करें। रात में सोते वक्त या सुबह नहर पेट दूध बिल्कुल ले सकते हैं। डायबिटिक प्रोटीन पाउडर भी मौजूद है मार्केट में, डी प्रोटीन है, इंश्योर है, फुलफिल डी है, तमाम पाउडर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि पेशेंट्स को आजकल हाथों पैरों में जलन बहुत महसूस हो रही। ये इसलिए है कि आप लोग रात के डिनर में या तो आप कोई मीठी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर चावल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हाथों में और पैरों में जलन हो रही है। रात में चावल यूज़ करने से रात में पेशाब का बार बार आना ये भी कॉमन है, और जिनको रात में पेशाब ज़्यादा आता है वो कोशिश करें कि रात में चावल बिल्कुल ना लें, और जिनको चावल ही की आदत है वो रोटी खाकर थोड़ा सा ब्राउन राइस ले सकते हैं। बड़े लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग वॉकिंग करें जितना हो सकता है, एक्सरसाइज ना करें, और जितना ब्रिस्क वॉकिंग जिसे हम कहते हैं, हाथ पैर ज़्यादा हिलाएं लेकिन दौड़े नहीं, ताकि हार्ट पे प्रेशर ना पड़े। हाथ पैर ज़्यादा हिलाते हुए वॉकिंग करें, और जितना हो सकता है घर में योगा की कोशिश करें, क्योंकि डायबिटीज़ आगे चल के यानी अभी भी आगे चल के भी ये बहुत कॉमन होने वाली है हमारी नस्ल में। इससे हमको बचना ज़रूरी है। छोटे छोटे ज़ख्मों से बचने की कोशिश करें। आप लोग जूते पहने ताकि आपको पैरों पे कोई ज़ख़म ना हो, और अगर पैरों पे ज़ख़म हो जाए, याद रखिए पैरों पे अगर ज़ख़म हो जाए तो फ़ौरी ड्रेसिंग करवा कर, डेली ड्रेसिंग करवाएं या अल्टरनेट डे ड्रेसिंग करवाएं, उस ज़ख़म को जल्दी हील करने की कोशिश करिए। हाथों पे अगर ज़ख़म है तो फिर भी चलेगा, लेकिन पैरों पे अगर ज़ख़म है तो ये धूल उड़ती है पैरों पे, और वो धूल उड़कर हमारे इन्फेक्शन को कम होने नहीं देती बल्कि बढ़ा देती है। तो लिहाजा आप सबसे इन छोटी मोटी एडवाइज़र्स आप सबके सामने शेयर किया हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेट्रो न्यूज़ का कि वो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पिछली बार जिस तरह से वादा किया था कि हर महीने की 15 चांद की 15 तारीख को मैं मेरे पास फ्री कंसल्टेशन रखूँगा, क्योंकि हर बार मेडिसिन देना तो मुनासिब नहीं है मेरे लिए। तो मैंने इस बार भी यानी कल संडे के दिन यानी चांद की 15 तारीख को फ्री कंसल्टेशन रखा हूँ, यहाँ पर जोई क्लिनिक पर भी और शाह साहब गुट्टा अलमास क्लिनिक पर भी। इंशाल्लाह ये चीज़ जारी रहेगी। वन टाउन पे मैं नहीं हूँ, मैं फ़िल वक्त यहाँ पर जोई क्लिनिक पर हूँ और अलमास पॉली क्लिनिक पर हूँ। इन 2 जगहों पे मैं जाऊँगा। अगला विज़िट मेरा भानोदया हॉस्पिटल में भी रहेगा इंशाल्लाह। वहाँ पे भी मैं काफ़ी पेशेंट्स देख रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा फ्री कंसल्टेशन 15 तारीख को इंशाल्लाह हर महीना चांद की 15 तारीख को रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।